आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। विज्ञान, जो कि आधुनिकता का भंडार है। हमारे देश के साइंटिस्ट आए दिन नई नई खोजों में लगे रहते हैं और उन्हें सफल करते हैं। पेंसिल से लेकर रॉकेट तक हर चीज में वृद्धि हुई है। पेंसिल से याद आया, पेंसिल्स में भी कितने शेड्स और कितने कलर्स होने लगे हैं ना। पेंसिल्स तो अच्छी हैं, लेकिन एक चीज बताओ, तुम्हें ये पता होगा ना कि वो पेंसिल में जो ग्रेफाइट यूज होता है वो एक्चुअल में कार्बन का ही एक रूप है। पर क्या तुम्हें पता है वो चमकता हुआ डायमंड भी कार्बन होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। कहाँ वो एकदम ग्रेइश ब्लैक सा ग्रेफाइट और कहाँ चमकता हुआ शाइन करता हुआ डायमंड। दोनों ही कार्बन के रूप हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से कितने अलग और कंट्रास्टिंग भी हैं। अच्छा, मेरी साइंस की क्लास यहीं शुरू हो गई। हाँ पता है, लेकिन क्या तुम जानती हो इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पूरी पेरियोडिक टेबल में, पर सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा सेल्फ बॉन्डिंग करता है। वाह, सीखो कुछ कार्बन से। कितना अच्छा है ना। और एक तुम हो। हाँ, तुम भी तो हो कार्बन जैसी। पता है कितना यूजफुल है वो, हमारी ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज होता है। उसकी जितनी क्वालिटीज का 10% भी ले आओ तो मैं मानूं तुम्हें। ओह अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है ना कार्बन के बारे में। हाँ, मुझे तो बस थोड़ा सा पता है। पर हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर पीके जैन, उन्हें बहुत पता है। तुम सुनना चाहोगी? अरे क्यों नहीं सुनूंगी, आखिर मैं भी तो जानना चाहती हूँ यार, इस एलिमेंट में है क्या आखिर। हाँ तो चलो सुनते हैं उन्हें और उनकी रिसर्चेस को भी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, जरा थोड़ा सा संक्षेप में बताओगी? आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ARCI के एसोसिएट डायरेक्टर साइंटिस्ट डॉक्टर पीके जैन। मेरा नाम डॉक्टर पीके जैन और मैं यहाँ इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस R&D सेंटर है, उसमें एसोसिएट डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और मेरा जो एरिया है वो कार्बन और ग्रेफाइट प्रोडक्ट है। मैं कार्बन और ग्रेफाइट जो कार्बन सेंटर है उसको हेड भी करता हूँ। कार्बन के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनके ऊपर काम करना और उसके अलग अलग स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस में कार्बन कहाँ कहाँ जा सकता है उसके बारे में रिसर्च और करते हैं। मैंने MSc और MPhil आगरा यूनिवर्सिटी से की फिजिक्स में। उसके बाद मैंने कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट में PhD की। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली CSIR की एक लैब है। और उसके पश्चात मैं यहाँ पर 94 में साइंटिस्ट C के पद पर कार्यरत हूँ। इस बीच में भारत सरकार ने मुझे 2000 में वॉइस कास्ट एक फेलोशिप होती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसके लिए मुझे रशिया भेजा 6 महीने के लिए। तो मैंने नैनो मटेरियल्स के ऊपर शोध कार्य किया और नैनो मटेरियल्स में काम करके यहाँ पर हम नैनो मटेरियल्स का हम लोगों ने पहला एक जो प्रोडक्शन यूनिट है वो लगाई थी।
हमारे उसमें सेंटर में कार्य करती है। उसके अलावा एक्सफोलिएटेड ग्रेफाइट एक अलग टाइप का पदार्थ है कार्बन का ही, जिसमें आप नेचुरल ग्रेफाइट फ्लेक्स को केमिकली ट्रीट करके आप उसका वॉल्यूम जो है 300 गुना तक बढ़ा लेते हैं। उसको आप जब आप प्रेस करते हैं, उसके कंपोनेंट बनाते हैं, तो वो आप बिना बाइंडर के बना सकते हैं। जैसे अगर आप इस बात को ध्यान दें, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, लेकिन वो इतना फ्रेजाइल होता है कि टूट जाता है हल्के से लोड पर भी। लेकिन हमने तकनीक डेवलप की है, आप फ्लेक्सिबल ग्रेफाइट भी बना सकते हैं, जिसके कि आप बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि सील्स में, गास्केट्स में, हाई टेम्परेचर टेप्स में वो ग्रेफाइट, फ्लेक्सिबल ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। कार्बन एक काले रंग का पदार्थ है, ऐसा हर सामान्य व्यक्ति मानता है। तो इस पर डॉक्टर पीके जैन ने क्या समझाया, आइए वो जानते हैं। देखिए, कार्बन अपने आप में सिर्फ पदार्थ है, लेकिन जैसे ही आप उसमें, कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में है। कार्बन अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसके साथ सफिक्स या प्रीफिक्स ना लगे, जैसे कार्बन फाइबर या एक्टिवेटेड कार्बन, कार्बन ब्लैक, या कुछ आप कार्बन पेपर, जैसे कार्बन पेपर जो घरों में हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्रियल उसमें कार्बन पेपर का मतलब होता है जो कार्बन फाइबर से पेपर बनता है, वो फ्यूल सेल वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो कार्बन के जब किसी एप्लीकेशन के हिसाब से कार्बन का नाम जुड़ता है, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन, तो वो एक पोरस कार्बन है जो कि हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। कार्बन कोयले के फॉर्म में वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता था। कार्बन के और एलोट्रॉप्स जैसे डायमंड वगैरह हैं वो अलग इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अभी नए एलोट्रॉप आए हैं जैसे ग्रेफीन और कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये माना जाता है कि ये नैनो मटेरियल्स हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो लोगों ने स्टडी की है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा एक अलग इकलौता ऐसा पदार्थ है जिसमें सब कुछ सम्मिलित है, जैसे कि हाई टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। पहले हम लोग समझते थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए कॉपर, थर्मल के लिए कोई और पदार्थ, लेकिन इन्हीं एक ही पदार्थ में दोनों प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। और उसके अलावा सेल्फ ल्यूब्रिसिटी, बायो कंपेटिबिलिटी कार्बन में रहती है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये इकलौता पदार्थ है पूरी सृष्टि में जो हाई टेम्परेचर पर अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है। तो सर, अगर कार्बन नहीं होता तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता? अगर कार्बन नहीं होता तो हमारी लाइफ साइकिल ही पूरी रुक जाती है। ये हमारी लाइफ साइकिल का एक बेस एलिमेंट है जिससे सृष्टि पूरी चलती है कार्बन पर। चाहे वो कार्बन आप पॉलीमर साइंस लीजिए या पर्यावरण के लीजिए, तो पूरा का पूरा जो है, जो भी सृष्टि चल रही है वो कार्बन से ही चल रही है। पूर्व में डॉक्टर पीके जैन ने क्या क्या शोध कार्य किए हैं, वर्तमान में वे क्या शोध कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में उनके क्या क्या गोल्स हैं, आइए वो जानते हैं। चलिए, जैसे ही हम आप सभी लोग जो कार्बन का नाम सुनते हैं तो सब कौतूहल बस आता है कि कार्बन सभी ने सुना हुआ नाम है। घर के अंदर आप स्कूल में जाते हैं तो पेंसिल है, घर में जाते हैं तो कोयला है, और अगर आपके यहाँ जो वाटर फिल्ट्रेशन के लिए आते हैं कार्बन। लेकिन कार्बन वो एक कम इस्तेमाल वैसी चीज़ें हैं, लेकिन कार्बन की चूँकि नेचुरल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी, उसकी जो प्राकृतिक गुण हैं वो इतने ज़्यादा हैं, जैसे कि अपने आप में वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, उसके अपने इनहेरेंट जो प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और सबसे ज़्यादा जो उसको इम्पोर्टेंट बनाता है वो बनाता है कि वो कोई भी पीरियोडिक टेबल में ऐसा पदार्थ नहीं है जो हाई टेम्परेचर पर अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखता हो। वो एक इकलौता पदार्थ है जो हाई टेम्परेचर पर भी अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है। इसलिए वो जितने भी स्ट्रेटेजिक हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मिसाइल्स में आप जहां पर कार्बन जैसा आपने पूछा कि मेरा जो पिछला अनुभव है, मेरी पीएचडी कार्बन कंपोजिट में है, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड इन कार्बन कंपोजिट। इसका इस्तेमाल जो हमारी मिसाइल्स होती हैं, जब मिसाइल्स स्पेस में जाती हैं तो टेम्परेचर 2500 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब आपके पास ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो 2500 डिग्री पर वो विदस्टैंड कर सके, तो वहाँ पर सिर्फ कार्बन ही इस्तेमाल हो सकता है। और जैसे आपके एरोस्पेस के ब्रेक पैड हैं, जब आप कल्पना कीजिए कि आप एक एयरक्राफ्ट का जिसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, छोटी रनवे पट्टी पर वो 800 किलोमीटर की स्पीड पर जब ब्रेकिंग सिस्टम लगाते हैं तो ब्रेक में कितनी हीट जनरेट होगी। उस हीट को केवल कार्बन ही सह सकता है और कोई पदार्थ नहीं सह सकता। तो ये इस तरह के जैसे हमारे स्पेस के प्रोग्राम्स हैं तो वहाँ पर कार्बन कंपोजिट्स और आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो फर्स्ट वॉल जो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की वो भी कार्बन की ही होती है। वर्तमान में जैसे कि इस बीच में इस पिछले 2 दशकों में कार्बन के नई फॉर्म भी लोगों ने आविष्कार की या डिस्कवर की, जिसे आप कह सकते हैं खोज हुई कार्बन नैनो मटेरियल्स में, कार्बन नैनो ट्यूब्स, फुलरीन्स और ग्रेफीन। ये इस कार्बन के ऐसे एलोट्रॉप थे जिनकी
जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ही उच्च स्तर की प्रॉपर्टीज़ थी, जिसको कि अगर आप देखें जहाँ पर ग्रेफीन जो है ये माना जाता है कि ये एक अपने आप में अल्टीमेट मटेरियल है। तो इसके ऊपर हम पोरस कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाते हैं अपने संस्थान में, कार्बन नैनो प्लेट्स बनाते हैं और उनको अलग अलग उपयोगों में, जैसे कि फील्ड एमिशन है, जैसे अगर आपका जो आप कंप्यूटर या टीवी देखते हैं, ये फ्लैट टीवी हो गए हैं। पहले पीछे से कैथोड रे ट्यूब से चलते थे, काफ़ी पीछे बल्कि रहते थे, अब वो पतले हो गए हैं। पतले होने का कारण क्या है कि फील्ड एमिशन की जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बन नैनो ट्यूब से आती है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वैक्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा पोरस कार्बन पे हम काम कर रहे हैं कि जहाँ पर कार्बन फोम बनाते हैं, जो कि फेज चेंजिंग मटेरियल, एक नई टेक्निक डेवलप हो रही है, जो जहाँ पर आप हीट को एक पर्टिकुलर स्केल पर कंट्रोल कर सकते हैं कि 50 से 55 के बीच में ही हीट बनी रहेगी। तो वो आप उसमें फेज चेंजिंग मटेरियल ग्रेफाइट के फोम में आप लगा सकते हैं और वो आपके ऑटोमोबाइल्स में रेडिएटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडिएटर में जो फास्ट कूलिंग है, और कंपोजिट जो आपने भविष्य की बात की कि कार्बन फाइबर बेस्ड कंपोजिट इंडिया में बहुत ज़्यादा उनकी संभावित उपयोग हैं, जैसे कि आप विंड मिल में आप इस्तेमाल करते हैं, या ऑटोमोबाइल्स की बॉडी है जहां पर आपको लाइट वेट कंपोजिट चाहिए, वो सारे के सारे जो कार्बन फाइबर से बनते हैं। तो इंडिया में आज के दिन में कार्बन फाइबर कोई कंपनियां नहीं बनाती हैं, तो हमारा प्रयास है ARCI का कि हम कार्बन फाइबर में भी एक्सप्लोर करें उसको। पीके जैन का ये जो एरिया ऑफ रिसर्च है ये स्टेम के लिए और भारत एज अ होल सोसाइटी के लिए कितना उपयोगी है, आइए इसे जानते हैं। आप ये देखिए कि कार्बन आज की डेट में जितनी आप कोई भी सेक्टर लीजिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का हो, ऑटोमोबाइल में सबसे पहले ई व्हीकल की बात हो रही है। ई व्हीकल में जब आप बात करते हैं तो बैटरी के है, बैटरी के लिए कार्बन आपको एक कंपलसरी पदार्थ है। बिना कार्बन के आप उसकी गुणवत्ता को बना करके रख करके बैटरी के लिए वो आप उसको पोरस स्ट्रक्चर है, उसके जो फंक्शनलाइजेशंस हैं वो अलग अलग फॉर्म में करते हैं। आपको चाहे वो बैटरी में हो, चाहे सुपर कैपेसिटर में हो, कार्बन एक उपयोगी पदार्थ है जो कि लगभग हर फील्ड में आज की डेट में कंक्रीट में मिला करके लोग कार्बन को लाइट वेट ब्रिक बना रहे हैं। लाइट वेट ब्रिक बनाने से जब आप बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाते हैं तो आपका एक तो वेट कम हो जाता है, वेट कम हो जाने से आप बहुत ऊंची स्ट्रक्चर बना सकते हैं जब आप उसमें कार्बन डाल देते हैं। दूसरे, आप पेंट इंडस्ट्रीज में, टायर इंडस्ट्रीज में अगर कार्बन के नैनो फिलर आप डाल देंगे, तो जैसे आप ये देखिए कि आजकल जो स्पीड है, लोग 140-150 की स्पीड में चलाते हैं, टायर बस्ट हो जाते हैं। अगर आपने उसमें लोग नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरते हैं, वो एक अलग तकनीक है, लेकिन अगर उसके अंदर इस तरह के पदार्थ डाल दिए जाएं कि उसके अंदर हीट अपने आप डिसिपेट हो जाए, तो आपके टायर के अंदर ही इस तरह के कार्बन के पदार्थ रहेंगे कि जो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी जो गाड़ी है वो हाई स्पीड पर भी उसके टायर जो है बस्ट नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस एरिया ऑफ रिसर्च में कहाँ रैंक करता है, इस पर डॉक्टर पीके जैन ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। देखिए, चूंकि जैसा आपको जानकारी होगी कि हमारा संस्थान अप्लाइड रिसर्च करता है, तो अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है हम इंडस्ट्रीज के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको ध्यान में रख के करते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च भी हमें करनी है, तभी हम उसके उपयोग को या उसकी उपयोगिता है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखें तो हम लोगों ने इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की हुई है। ग्रेफाइट बाइपोलर प्लेट जो फ्यूल सेल में बनाते हैं, लगाते हैं, वो हमारे यहाँ से बन करके है। गास्केट्स हैं, सील्स हैं, हाई टेम्परेचर सील्स। तो हम लोग इंडस्ट्री वही चीज लेती है जो मार्केट में चलता हो। जो मार्केट में नहीं चलेगा, इंडस्ट्री उसमें लेकर उतनी उत्सुकता नहीं रहती उनकी। तो इंडस्ट्री के साथ हमारा कोलैबोरेटिव वर्क रहता है। और अब हम जैसे आपको बताया कार्बन फाइबर को कर रहे हैं एक्सप्लोर, और इंडस्ट्रियल पार्टनर भी हमारे हैं कुछ ऐसे जो उसमें जॉइंट वेंचर की तरह भी हम लोग काम करते हैं। क्या इस क्षेत्र में हमारे भी कोई प्रतिस्पर्धी हैं? इस बारे में डॉक्टर पीके जैन ने क्या कहा, आइए वो आपको बताते हैं। ये एक ऐसा है कि इस समय सभी लोग कार्बन के ऊपर, भारत में ही नहीं विश्व में भी सभी लोग कार्बन के ऊपर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर लगभग हर संस्थान कार्बन पे काम कर रहा है, लेकिन कार्बन अपने आप में उपयोगी तब बनता है जब उसकी आप प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं। तो चूंकि हर व्यक्ति कर रहा है लेकिन सबकी प्रोसेसिंग अलग अलग है, तो हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी अपना जो तकनीकी ज्ञान है। जैसा मेरा कार्बन की फील्ड में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है और हमारी प्रोसेसिंग औरों से अलग रहती है, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं जिस प्रोडक्ट की, वो हमेशा थोड़ी सी लोगों से अलग रहती हैं। रिसर्च में भारत
आज भी अग्रणी देशों के साथ है, लेकिन जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट जो हैं वो इंडिया में अभी हम वेस्टर्न वर्ल्ड से थोड़ा पीछे हैं। डॉक्टर पीके जैन ने अपने कार्यकाल में कहाँ रिसर्च पब्लिश की है और कितने अवार्ड्स उन्हें नवाजा गया है, आइए इस बारे में उनसे जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि चूंकि हम इंडस्ट्री के साथ कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेसिक रिसर्च करते हैं, तो लगभग 100 से ऊपर मेरे रिसर्च पेपर हैं और लगभग मुझे भारत सरकार की तरफ से, जैसे मैंने बताया कि बॉय स्काउट्स की फेलोशिप और इंडियन कार्बन सोसाइटी जो भारत की सोसाइटी है उसने मुझे बीडी बंगूर अवार्ड दिया था, जो अकेले साइंटिस्टों को व्यक्तिगत तौर पे मिलता है, जिसको कि फर्स्ट एशियन कार्बन कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जिसका उद्घाटन किया था, उस सम्मेलन में मुझे व्यक्तिगत तौर पे मिला। उसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग जो संस्थान हैं वो उन्होंने मुझे बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड फिजिक्स में 2016 में दिया। और इसके अलावा मैं यहाँ पर जो एमटेक हैं, पीएचडीज के जो स्टूडेंट्स हैं या जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे जो आईआईटीज़ वगैरह जो डेवलप करते हैं, उनके यहाँ पर मैं रेगुलर लेक्चर्स देता हूँ, जिससे कि मैं आगे आने वाली जनरेशन को भी कार्बन के महत्व के बारे में बता सकूँ। इसके अलावा हम कॉलेज और स्टूडेंट और स्कूलों में भी जाते हैं, जिससे कि कार्बन की रिसर्च को हम नीचे तक ले करके जाएं, जिससे कि लोगों के बच्चों में जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी उत्साह रहे कि वो आगे कार्बन या किसी और मटेरियल साइंस में अपने आप को जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवसर देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसोसिएट डायरेक्टर साइंटिस्ट डॉक्टर पीके जैन, जिन्होंने कार्बन मटेरियल के ऊपर काफ़ी रोचक तत्व बताए। अब कार्यक्रम को अंत करते हैं अपने आज के साइंटिफिक फैक्ट के साथ। कार्बन एक अधातु यानी नॉन मेटल है जो स्वयं और कई अन्य रासायनिक तत्वों के साथ बंधकर 10 मिलियन से अधिक यौगिक बना सकता है, क्योंकि ये किसी भी अन्य तत्वों की तुलना में अधिक यौगिक बनाता है। इसे कभी कभी तत्वों का राजा भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब लेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।